नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 24 की। प्रैक्टिस सेट 24 की, तो प्रैक्टिस सेट 24 के पहले आज हम बात करेंगे एक चित्रकार की जिनका नाम है, क्या नाम है? भूपेन भूपेन खक्कर। क्या नाम है मित्रों? भूपेन खक्कर की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं भूपेन खक्कर के विषय में। तो जैसे कि भूपेन कक्कर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो भूपेन कक्कर का जन्म हुआ था कब? 10 मार्च 1934 को। कब? 10 मार्च 1934 को। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। फिर बात होती है कि भूपेन खक्कर साहब जो थे, भारतीय समकालीन के जो कि अग्रणी कलाकार थे। क्या थे? भारतीय समकालीन के अग्रणी कलाकार थे। फिर बात होती है कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी बड़ौदा विश्वविद्यालय में। इन्होंने कला से शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया था। फिर बात होती है कि जब बड़ौदा 1963 में बड़ौदा में 21 अंग्रेज चित्रकार से भेंट होती है इनकी, तो किससे होती है? जिम डोना वेन से। किससे होती है? जिम डोना वेन से। फिर बात होती है कि जिम डोना वेन किस कला के कलाकार थे? तो पाप कला के कलाकार थे। फिर बात होती है कि भारत में आधुनिक पाप कला के जनक हैं। तो भारत में आधुनिक पाप कला के जनक कौन है मित्रों? तो हैं भूपेन कक्कर। कौन है? भूपेन कक्कर। फिर बात होती है कि लोकप्रिय छपे हुए चित्रों और कैलेंडरों का प्रयोग किसने किया अपने चित्रों में? तो किसने किया मित्रों? वो थे, कौन थे ये? भूपेन खक्कर थे। कौन थे? भूपेन खक्कर। फिर बात होती है भूपेन खक्कर की तुलना किससे की जाती है? तो डीवी ढाकनी से की जाती है। फिर बात होती है कौन कलाकार समलैंगिक था? तो कौन कलाकार समलैंगिक था मित्रों? तो थे भूपेन कक्कर। कौन थे? भूपेन कक्कर। क्योंकि ये समलैंगिकता को खुलकर चित्रित करने वाले भारत के पहले चित्रकार थे ये। कौन थे ये? भारत के पहले चित्रकार थे। आइए इनके चित्रों की हम बात करते हैं। जनता वॉच रिपेयरिंग किसकी चित्रण है? तो भूपेन कक्कर है। किसकी है? भूपेन कक्कर की है। फिर बात होती है कि वृश्चिक के मुख पर पृष्ठ प्रकाशित लोगोग्राफ चित्र किसका है? तो ये भूपेन कक्कर का है। फिर अगर बात की जाए भूपेन कक्कर ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई? तो 1965 में मुंबई में। कब? 1965 में मुंबई में लगाई। तो इनके ये चित्रों के विषय में बात करते हैं। प्लास्टिक के फूलों के गुलदस्ते के साथ पुरुष, ट्रक, क्रिकेटर। फिर इन्होंने स्वयं की भी चित्रित किया था दुर्जनों की गैलरी। किसकी? दुर्जनों की गैलरी। फिर टू मैन इन बनारस। क्या दिखाया गया है? टू मैन इन बनारस, सबको आप खुश नहीं रख सकते। फिर जनता वॉच रिपेयरिंग, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, नियर रेड फोर्ट, जलेबी खाता हुआ आदमी, गोवा के मछुआरे, गुरु जयंती के उत्सव, मस्जिद के आसपास मुसलमान, सखी भाव और सत्संग। ये सब किसके हैं? ये सब सभी भूपेन कक्कर के हैं। तो मित्रों भूपेन कक्कर के विषय में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आइए हम बात करते हैं, आज ये बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 24 की। किसकी हम बात करते हैं? 24 के विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि में आपको माता रानी सफलता प्रदान करे। आने वाले जो समय है आपके लिए सुखद और अच्छा साबित हो। तो इसी के साथ अब यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 24 की। इसकी बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 24 के विषय में हम बात करते हैं। तो 24 पे हम बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या बात। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तो ईरानी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या कर रहा है? ईरानी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ईरानी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है मित्रों? तो क्या थी? बारीक रेखांकन, प्रकृति के मानव चित्रण में अलंकारिता, सपाट रंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त डी, सभी। कौन था? उपयुक्त डी, सभी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। केशव दास क्या कर रहा है?
केशव दास किस मुगल शासक के समय में थे? तो केशव दास किस मुगल शासक के समय में थे? तो किसके समय में थे मित्रों? ये थे अकबर के समय में। किसके समय में थे ये? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय में थे। किसके समय में थे ये? तो अकबर के समय में थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकबर के समय में कौन कौन से चित्रकार थे मित्रों? तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि दसवंत, बसावन, केशव, लाल, मुकुंद, मधु, जगन, महेश, तारा, शांवल, खेमकरण, हरवंश, राम थे। ये सब चित्रकार थे। फिर अकबर की चित्रशाला में कितने गुजराती चित्रकार थे? तो 6 गुजराती चित्रकार थे। फिर बात होती है मिस्किन जो होता है वो अकबर के दरबार का निपुण क्या था? पक्षी चित्रकार था। क्या था? पक्षी चित्रकार था। मिस्किन का एक चित्र है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। क्या? कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हमजानामा में कितने प्रसंग चित्रित हैं? तो हमजानामा में मित्रों कितने प्रसंग चित्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी 1400। कितने? 1400। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अकबर के दरबार में श्रेष्ठ सुलिपिकार कौन था? श्रेष्ठ सुलिपिकार कौन था? तो ये थे अब्दुल समद सिराजी। कौन थे मित्रों? तो ये थे अब्दुल समद सिराजी, जो कि अकबर के काल के ये प्रसिद्ध श्रेष्ठ सुलिपिकार थे। तो अब बात होती है अब्दुल समद सिराजी के, तो भारत में मुगल शैली के जन्मदाताओं में से एक है तथा मीर सैयद अली के समान ही अकबर के दरबार में मीर मुअश्शिर मुख्य चित्रकार था। यह सुलिपिकार के रूप में अधिक जाना जाता है और शिकस्त शैली के लेखक थे। कौन? अब्दुल समद सिराजी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी क्या है मित्रों? तो ये है दुनिया के इतिहास। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का इतिहास। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ बनवाई थी? तो अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ बनवाई थी मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। माआसिरुल उमरा है, तो ये क्या है मित्रों? तो ये है एक इतिहास ग्रंथ। ये क्या है? ये है एक इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकबर कालीन चित्रित पुस्तकों में से किसे युद्ध की पुस्तक के रूप में अनुवादित किया गया है? तो ये किसे किया गया है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, महाभारत को। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है। जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा होनहार। कौन होगा मित्रों? तो सही ऑप्शन होगा इसका होनहार, जो कि अकबर कालीन नहीं, जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है। तो जहांगीर कालीन के चित्रण के विषय में बात करते हैं मित्रों। देखिए, जहांगीर जो कि मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकला का जो कि स्वर्ण युग माना जाता है, किसके समय में? तो ये माना जाता है, ये जहांगीर के ही समय में माना जाता है। देखिए, मनोहर गोवर्धन दास, ये सब किसके समय के चित्रकार थे? तो ये सब जहांगीर के कालीन ये चित्रकार थे। अगर बात की जाए तो कौन कौन से थे इनके? बिशनदास, गोवर्धन, मनोहर, मोहम्मद शरीफ, सालिवाहन, दौलत, तुलसी, माधव, मिस्किन, उस्ताद मंसूर, जो कि जहांगीर के कालीन के प्रमुख चित्रकार थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। जहांगीर कालीन बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? जहांगीर कालीन बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, मंसूर ने किया है। किसने किया है? तो मंसूर ने किया है। किसने किया है मित्रों? तो ये बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो मंसूर ने किया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, इनको क्या किए थे? मंसूर के बैलगाड़ी चित्रण से प्रभावित होकर बादशाह ने उसको एक सहस्त्र मुद्राएं पुरस्कार के रूप में स्वयं दी थी। फिर क्या होता है, जहांगीर अबुल समद को अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार मानता है, जो कि अबुल हसन क्या था? अकारिजा का पुत्र था।
फिर क्या होता है कि सम्राट ने नादिर उज जमा युग शिरोमणि की उपाधि से विभूषित करता है। फिर अबुल हसन के उस्ताद मंसूर की कौन सी उपाधि दी जाती है? तो नादिर उल अस्र की। किसकी? नादिर उल अस्र की उपाधि दी जाती है। किसकी? नादिर उल अस्र की उपाधि दी जाती है। फिर हम बात करते हैं मित्रों बैलगाड़ी चित्रण की। अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेट में गलत दिया गया है, तो कि इसमें होगा अबुल हसन। क्या होगा? अबुल हसन, जो कि सही ऑप्शन होगा अबुल हसन। जहांगीर ने उसके बैलगाड़ी वाले चित्र पे अधिक प्रश्न, एक सहस्त्र मुद्राएं देखी। देखी मंसूर जो था, मंसूर मित्रों पक्षी का चित्रकार था। वो क्या था? वो पक्षी का चित्रकार था वो। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा अबुल हसन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मुगल काल में पाश्चात्य शैली का प्रभाव किस शासक के समय पर चित्रों पे पड़ने लगा था? पाश्चात्य शैली का प्रभाव मित्रों किस शासक के समय पड़ने लगा था? तो ये ऑप्शन नंबर जो कि ए है, अकबर के समय में। कौन? अकबर के समय में पड़ने लगा था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की। कविता को जमा कर तैयार किए गए कागज को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं मित्रों? इसको कहते हैं वसली। क्या कहते हैं मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि वसली कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जंगाल रंग किसे कहते हैं? जंगाल रंग किसे कहते हैं मित्रों? तो इसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिरके के प्रभाव से तांबे का रूपांतर। क्या है? सिरके के प्रभाव से तांबे का रूपांतर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है मित्रों? चेस्टर बरी संग्रह डबलिन में संग्रहित चित्र नारी और मैना किस शैली में बना है? तो ये किस शैली में बना है मित्रों? नारी और मैना। तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी शैली में बना है। किस शैली में बना है? तो ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी शैली में बना है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कलकत्ता कला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, 1854 में हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रूप भेद के अंतर्गत किस अंग का उल्लेख है? रूप भेद के अंक अंतर्गत किस अंग का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन ए, आकृति। इसका ऑप्शन ए आकृति होगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक चित्रण। क्या है? प्रतीक चित्रण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चक्रधरपुर से प्राप्त अवशेष किस काल के हैं? चक्रधरपुर से प्राप्त अवशेष किस काल से हैं? तो ये मित्रों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्या है? ये पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल तीनों से प्राप्त हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। रंग की शुद्धता से प्राप्त किया जाता है। रंग की शुद्धता से प्राप्त किया जाता है, तो क्या प्राप्त किया जाता है मित्रों? ये घनत्व प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? घनत्व प्राप्त किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। रेखा प्रसन्नाचार्य वर्तनाच विक्षणम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये किस ग्रंथ में उल्लिखित है मित्रों? तो ये ऑप्शन नंबर सी, चित्र सूत्रम में है। क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी, चित्र सूत्रम में है। फिर हम बात करते हैं 21 की। नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही ऑप्शन है उल्लास का, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संयोजन का सिद्धांत नहीं है मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्ण। क्या है? वर्ण। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाग हेयर के ब्रश किस माध्यम में से चित्रण में उपयुक्त होते हैं? तो किस माध्यम के चित्रण में उपयुक्त होते हैं मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो कि तैल चित्रण के होते हैं। फिर हम बात करते हैं 24 की। भारतवर्ष के शैल चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराने का श्रेय किस विद्वान को है? तो किस विद्वान को है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए, जॉन काकबर्न। किसको है? जॉन काकबर्न को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि पिगाट है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि पिगाट है। फिर हम बात करते हैं 26 की। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है मित्रों? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 27 की। सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? तो सबसे अधिक प्रागैतिहासिक चित्रकला के अवशेष कहाँ से प्राप्त है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि भीमबेटका से है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भीमबेटका की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो किस विद्वान को जाता है मित्रों? तो वाकड़कर को जाता है, बीपी वाकड़कर को जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 3 दंडधारी अश्वारोहियों का चित्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान में मिला है? तो ये किस स्थान से मिला है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि मालवा से मिला है। किससे मिला है? तो मालवा से मिला है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु रही है, तो इसकी प्रमुख विषय वस्तु क्या रही है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए आखेट। क्या रही है? ऑप्शन नंबर ए आखेट। फिर हम बात करते हैं 31 की। प्रागैतिहासिक चित्रों की रेखाएं थी। प्रागैतिहासिक चित्रों की रेखाएं थी, क्या थी मित्रों? ऑप्शन नंबर बी गतिपूर्ण। कैसी थी ये? गतिपूर्ण। फिर हम बात करते हैं 32 की। वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी धातु युग के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। फिर हम बात करते हैं 34 की। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त कौन सी धातु मूर्ति सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है? तो सबसे उत्कृष्ट कौन सी मूर्ति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कांसे की नर्तकी। कौन सी मानी जाती है मित्रों? तो ये मानी जाती है कांसे की नर्तकी जो कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सी मानी जाती है ये? कांसे की नर्तकी, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 35 की। सॉरी। मिट्टी के बर्तनों पर बने चिन्ह सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी क्वेटा सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? क्वेटा सभ्यता से मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं 36 की। जोगीमारा की गुफा के पास सीथा बेंगा गुफा पहले क्या थी? तो ये थी मित्रों ऑप्शन नंबर बी जो कि ये नाट्यशाला थी। क्या थी ये? ऑप्शन नंबर बी नाट्यशाला। फिर हम बात करते हैं 37 की। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना का काल है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र रचना का काल है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रथम शताब्दी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी प्रथम शताब्दी। फिर हम बात करते हैं 38 की। तिलक मंजरी के लेखक कौन है? तिलक मंजरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी जो कि धनपाल है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी धनपाल है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। षडंग है। षडंग क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी चित्रकला के 6 अंग हैं। क्या है? चित्रकला के 6 अंग हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सरसुंदरी कथा किस धर्म से संबंधित चित्र है? तो किस धर्म से संबंधित चित्र है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि जैन धर्म से है। कितने? जैन धर्म से है। फिर बात होती है 41 की। कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो कितने कलाओं का उल्लेख है? तो ये है 64 कलाओं का उल्लेख है। कितनी? 64 कलाओं का उल्लेख है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अजंता गुफा चित्रों की प्रतिलिपि सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? तो सर्वप्रथम किसने तैयार की थी मित्रों? तो ये मेजर गिल। कौन किया था सर्वप्रथम तैयार? तो ये मेजर गिल ने तैयार किया था। मेजर गिल ने सर्वप्रथम ये तैयार करते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 43 की। निम्न में असंबंध है, तो कौन सा असंबंध है मित्रों? तो ये है, कौन है ये? चोल। कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए जो कि चोल है। कौन से है?
ऑप्शन नंबर ए जो कि चोल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 44 की। अजंता में कुल कितनी गुफाएं चैत्य हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं चैत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 5 गुफाएं चैत्य हैं। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? तो 5 गुफाएं चैत्य हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। काली राजकुमारी चित्र अजंता के किस गुफा में मिला है? तो काली राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में मिला है? तो किस गुफा में मिला है मित्रों? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर ए पहली गुफा में। किस गुफा में मिला है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए जो कि पहली गुफा में मिला हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा है? तो ये कौन सी गुफा है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि 9वीं गुफा है। कौन सी है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए 9वीं गुफा है। फिर हम बात करते हैं 47 की। अजंता के किस गुफा में सिंहलावदान का चित्रण हुआ है? तो किसमें हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 17वीं गुफा में हुआ है। किसमें हुआ है मित्रों? ऑप्शन नंबर डी जो कि 17वीं गुफा में हुआ है। 17वीं गुफा में कौन कौन से चित्रण मित्रों? छदंत जातक, महाकपि जातक, राहुल समर्पण, हस्ति जातक, हंस जातक, विशांतर जातक, महासुत सोम जातक, मत्स्य जातक, श्याम जातक, मातृपोषक जातक, महिष जातक, सिंहल अवदान, शिवी जातक, न्याय गुरोध मृग जातक, नीलगिरी प्रकरण, 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का आदेश। फिर कौन सा है? जीवन कूप, मैत्रेय, श्रावस्ती का चमत्कार, रूर जातक, बुद्ध का संघ को उपदेश, सबसे इंपॉर्टेंट उड़ती हुई अप्सराएं, फिर इंद्र अपने दिव्य संगीतों को और किन्नर युगलों के साथ, फिर दर्पण देखती हुई सुंदरी मतलब राजकुमारी का श्रृंगार, यक्ष यक्षिणी, प्लास के वृक्ष पर चढ़ती हुई चींटियां जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 17वीं गुफा में चित्रण के सबसे अधिक चित्रण 17वीं गुफा में है। फिर हम बात करते हैं 48 की। अजंता की किस गुफा में 3 नेत्र वाले इंद्र को चौकोर टोपी पहने चित्रित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो पहली गुफा में किया गया है। किसमें गुफा किया गया है? तो पहली गुफा में किया गया। आइए पहली गुफा के विषय में बात करते हैं। देखिए पहली गुफा क्या है? महायान संप्रदाय से संबंधित क्या है? ये बिहार है। ये क्या है? ये बिहार है। देखिए पहली गुफा में 3 चित्र जो कि अत्यंत उच्च कोटि के हैं। कौन कौन से हैं? बोधिसत्व पद्मपाणि, बोधिसत्व ब्रजपाणि और मार विजय। और अन्य चित्रों की बात की जाए तो जैसे काली राजकुमारी, नागराज, शंखपाल, महाजनक जातक, चंपेय जातक, श्रावस्ती का चमत्कार इंपॉर्टेंट है। ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीवी जातक, बैलों की लड़ाई और चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ब्लैक प्रिंट जैकेट पहने युवक, ठीक, रानी शिवाली, 3 महल दासियां, महल का दृश्य, प्रवचन सुनते हुए राजा महाजनक, फिर किन्नर, झोपड़ी का दृश्य, नंद के लिए चढ़ावा लाती महिलाएं, छाती महिलाएं, फिर छतों में कमल व हंस के अलंकरण व प्रेमी युगल। ये सब किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। फिर हम बात करते हैं 49 की। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्रण किस गुफा में है? पद्मपाणि का चित्रण किस गुफा? अभी हमने बताया पहली गुफा में है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। किस मुगल शासक द्वारा इलाहाबाद के किले का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि अकबर के द्वारा किया गया था। फिर हम बात करते हैं 51 की। सफेद पर सफेद प्रिंट श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? तो किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ हेर। किसने बनाया? तो सोमनाथ हेर। फिर हम बात करते हैं 52। चैत्य क्या है? चैत्य क्या है मित्रों? तो पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है मित्रों? बुद्ध के पूजा अर्चनों के स्थान को चैत्य कहा जाता है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार मतलब रहने का स्थान होता है। ठीक, रहने का स्थान होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा स्तंभ भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है? तो सारनाथ का स्तंभ 53 का बी। कौन सा है ये? सारनाथ स्तंभ है। फिर हम बात करते हैं 54 की। नीलम जड़ित अंगूठी, कर्णफूल, कड़े आदि किस प्राचीन स्थल की खुदाई से प्राप्त है मित्रों? तो किस से प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया से है। कौन से है? मेसोपोटामिया से है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? तो अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी, दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर डी, दीन ए इलाही। फिर हम बात करते हैं 56 की। वर्ण का मुख्य कार्य है, वर्ण का मुख्य कार्य है, तो वर्ण का मुख्य कार्य क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि भाव उत्पन्न करना है। फिर हम बात करते हैं 57 का। मानव अपने भाव कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? किसका कथन है मित्रों? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है ये? रविंद्रनाथ टैगोर का है। फिर हम बात करते हैं 58 की। 58 की विषय में बात करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो कौन है इस समय विभागाध्यक्ष मित्रों? तो डॉक्टर अजय कुमार जेटली। कौन है मित्रों? तो डॉक्टर अजय कुमार जेटली हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंगाल शैली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों? तो वास पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। अजंता की चित्रण पद्धति थी, तो अजंता की चित्रण पद्धति क्या थी मित्रों? तो ये फ्रेस्को सेस्को। क्या थी ये? ऑप्शन नंबर ए, फ्रेस्को सेस्को। फिर हम बात करते हैं 61 की। 61 के विषय में हम बात करते हैं। क्या है मित्रों? 61। अजंता के चित्रों में चित्राधार तैयार होने के बाद किस रंग से रेखांकन तैयार किया जाता था? तो किस रंग से रेखांकन तैयार किया जाता था मित्रों? तो गेरू रंग से। ऑप्शन नंबर बी। किससे? गेरू रंग से। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 62 की। निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। तो अजंता की गुफा संख्या 2 में कौन सा चित्रित है मित्रों? तो कौन सा चित्रित है? तो कौन सा चित्रण है मित्रों? तो सुनहरे मृग का धर्मोदेश। ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम बात करते हैं गुफा संख्या 2। देखिए, गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 1 दोनों क्या है? ये महायान संप्रदाय से एक बिहार है। क्या है? बिहार है। तो गुफा संख्या 2 में क्या होता है कि ये बिहार है। अजंता के श्रेष्ठ और अजंता गुफा में एक श्रेष्ठ रचना है। ठीक, क्या है इसमें? गुफा संख्या 2 का निर्माण कार्य कब हुआ था? तो 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगर इसके चित्रों के निर्माण की बात की जाए तो 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। क्या हुआ था? 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। फिर हम बात करते हैं गुफा संख्या 2 में चित्रणों की। जैसे महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, बुद्ध जन्म, सर्वनाश, पूर्ण वादान जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, विदुर पंडित जातक, झूला झूलती राजकुमारी, अरहत सहस्त्र बुद्ध। किसमें? सहस्त्र बुद्ध। और तुषित स्वर्ग, स्वर्ण मृग का उपदेश, शांतिवादी जातक, चढ़ावा लाते हुए श्रद्धालुगण, मैत्रेय बुद्ध। ये सब क्या है मित्रों? ये सब गुफा संख्या 2 में चित्रण किया गया है। अगर दूसरी गुफा में नीले रंग का अर्थात लाजवर्द का प्रयोग दिखाई देता है। किसका? लाजवर्द का प्रयोग दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं 63 की। बाघ की गुफा, बाघ की किस गुफा में शोभा यात्राएं अंकित हैं? तो किस गुफा में मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथी गुफा में है। फिर हम बात करते हैं 64 की। बाघ की गुफाएं की खोज का श्रेय है किसे है? तो बाघ की गुफाओं के खोजने का श्रेय किसे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए, डेंजर फील्ड को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। एलोरा के कैलाश मंदिर का मुख्य मंडप कितने खंभों पर आधारित है? तो कितने खंभों पर आधारित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 16 खंभों पर आधारित है। फिर हम बात करते हैं 66 की। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
तो ये किसने करवाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी अशोक ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 67 की। नीले रंग का प्रयोग किन गुफा चित्रों में नहीं किया गया है? तो किन गुफा चित्रों में नहीं किया गया है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी सिगरिया में नहीं किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। किस सभ्यकालीन चित्र शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है? तो किसमें विद्यमान है मित्रों? तो ये किसमें विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पाल शैली में विद्यमान है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। धीमान और बीतपाल कौन थे? तो धीमान और बीतपाल कौन थे मित्रों? तो ये थे मूर्तिकार। कौन थे ये मित्रों? तो ये थे मूर्तिकार थे। मूर्तिकार थे धीमान और बीतपाल मूर्तिकार थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 70 की। भारतीय चित्र शैलियों में बेल बूटों की बनावट को जन्म देने वाली शैली कौन सी है? तो कौन सी है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए जैन शैली। फिर हम बात करते हैं 71 की। ईरानी चित्रकला की विशेषता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया मित्रों। तो इसकी विशेषता क्या है मित्रों? तो उपयुक्त है सभी ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 72 की। बसोहली शैली के चित्रकार निम्न में से किसे चित्रित नहीं किया है? तो निम्न में से किसे चित्रित नहीं किया है मित्रों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि सी रसिक प्रिय। किससे नहीं किया है? तो रसिक प्रिय को नहीं किया है। फिर हम बात करते हैं 73 की। कर्नल टाड की सवारी चित्र के चित्रकार हैं। कर्नल टाड की सवारी के चित्रकार कौन है मित्रों? तो ये है बैजनाथ। कौन है मित्रों? बैजनाथ। फिर हम बात करते हैं 74 की। अली रजा नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये किस शैली से संबंधित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी जो कि राजस्थानी से है। फिर हम बात करते हैं 75 की। बूंदी शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? तो किन रंगों की प्रधानता है? तो लाल व पीले रंगों की प्रधानता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो यह है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 77 की। रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं रंगोली। क्या कहते हैं? रंगोली। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 78 की। चित्रकार तय्यम मेहता की कृति निम्न में से कौन सी जो 1.5 करोड़ में बिकी थी? तो कौन सी बिकी थी मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सेलिब्रेशन। कौन थी? सेलिब्रेशन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। पिछवई चित्रण क्या है? तो पिछवई चित्रण क्या है मित्रों? तो ये है श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे लटकाए जाने वाला पत्र चित्र। क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए जो कि ऑप्शन नंबर ये जो कि सही है। फिर हम बात करते हैं 80 क्वेश्चन नंबर 80 की। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का लाल किला। फिर हम बात करते हैं 81 की। रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 82 की। तंजौर शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। भारतीय आधुनिक क्या करें मित्रों? भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो कहाँ से होता है मित्रों? तो बंगाल स्कूल से होता है। फिर हम बात करते हैं 84 की। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किस शैली को जाता है? तो किस शैली को जाता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी बंगाल शैली को जाता है। किसे जाता है? तो बंगाल शैली को जाता है। फिर हम बात करते हैं 85 की। बंगाल शैली के पिता कौन थे? तो बंगाल शैली के पिता कौन थे मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे मित्रों? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। फिर हम बात करते हैं 86 की। नव बंगाल कला आंदोलन
के जनक कौन थे? तो कौन थे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बसु थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 1783 में आने वाला ब्रिटिश चित्रकार कौन था? 1783 में आने वाला ब्रिटिश चित्रकार कौन था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जोफनी था। कौन था मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी जोफनी था। फिर बात करते हैं 88 की। मुगल शैली में यूरोपीय शैली के मिश्रण से विकसित शैली है, तो कौन सी है मित्रों? तो ये है कंपनी शैली, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 89 की। कौन कंपनी शैली का चित्रकार है? तो कौन कंपनी शैली का चित्रकार है? तो ऑप्शन नंबर डी गोपाल दास। कौन है मित्रों? गोपाल दास। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है मित्रों? तो ये है बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है, तो ये शैलेंद्र नाथ डे। कौन है मित्रों? तो SN डे जो कि नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। राजा रवि वर्मा के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे अलगिरी नायडू। कौन थे? अलगिरी नायडू। फिर हम बात करते हैं 92 की। पौराणिक चित्रण के लिए जाने जाते हैं, तो पौराणिक चित्रण के लिए जाने जाते हैं कौन मित्रों? तो रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स के अनुरूप स्थापित कला विद्यालयों में किसकी स्थापना सर्वप्रथम हुई? किसकी स्थापना सर्वप्रथम होती है मित्रों? सभी लोग जानते हैं किसकी होती है, तो मद्रास कला विद्यालय की होती है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 94 की। पश्चिमी कला शैली के सक्रिय विरोधी थे। पश्चिमी कला शैली के सक्रिय विरोधी कौन थे मित्रों? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 1954 में भारत सरकार ने नंदलाल बसु को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण दिया था। कौन सा? पद्म विभूषण। फिर हम बात करते हैं 96 की। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो किस चित्रकार की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि यामिनी राय का है। किसका है? यामिनी राय का। फिर हम बात करते हैं 97। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी कला आंदोलन की प्रतिष्ठा कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए E.V. हैबल और अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं 98 की। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र था, तो कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कौन था मित्रों? तो ये था पटना। कौन था मित्रों? ये थे पटना। फिर हम बात करते हैं 99 की। MF हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है मित्रों? तो इससे जाना जाता है आधुनिक कला के लिए, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है, तो सर्वोच्च संस्था कौन सी मित्रों? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 101 की। तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था मित्रों? ऑप्शन नंबर बी राजा रवि वर्मा ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य कौन हैं? तो देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य कौन है मित्रों? तो ये है गोपाल घोष। कौन है? ऑप्शन नंबर बी गोपाल घोष। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे। फिर हम बात करते हैं 104 की। किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रलिपियों की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो किसने तैयार की? तो असित कुमार हल्दर, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं 105 की। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी, तो कहाँ से ग्रहण की थी मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी पेरिस से ग्रहण की थी। फिर बात करते हैं 106। यामिनी राय किस कला से प्रभावित थे? यामिनी राय किस कला से प्रभावित थे मित्रों? ये ऑप्शन नंबर सी चोल कालीघाट कला से प्रभावित थे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। मद्रास चोल मंडल क्या है?
तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कलाकारों का एक गांव, कलाकारों का एक गांव। फिर हम बात करते हैं 108, पाकिस्तान से आए कलाकार किस संस्था से जुड़े, तो ये जुड़े मित्रों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली शिल्पी चक्र से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे मित्रों, तो के हब्बर थे। कौन थे मित्रों, के हब्बर। फिर हम बात करते हैं 110, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई, तो किसकी हुई मित्रों, तो ये हुई 1890 की। किसकी हुई, 1890 की। फिर हम बात करते हैं 111, सैयद हैदर रजा हैं, तो सैयद हैदर रजा क्या है मित्रों, तो ये है एक दृश्य चित्रकार। क्या है मित्रों, ये दृश्य चित्रकार। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, निम्न में से किसे ग्राफिक कलाकार कहा जाता है, तो ग्राफिक कलाकार किसे कहा जाता है मित्रों, तो ज्योति भट्ट को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, कौन मूर्तिकार नहीं है, तो मूर्तिकार कौन नहीं है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर डी, NS बेंद्रे जो कि नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की, हरिपुरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा पैनल की विषय थी, तो क्या थी, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ग्राम्य जीवन। क्या थी, भारतीय ग्राम्य जीवन। फिर हम बात करते हैं 115 की, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता हैं, तो कौन है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्र नाथ, नहीं, ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बसु। ऑप्शन नंबर बी मित्रों, इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, नंदलाल बसु। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, भारतीय कला भवन के वास्तुकार कौन थे, तो भारतीय कला भवन के वास्तुकार कौन थे मित्रों, तो ये है, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। फिर हम बात करते हैं 117 की, अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार कौन है, यति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार कौन है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर बी, विकास भट्टाचार्य। फिर हम बात करते हैं 118 की, घनवाद का प्रारंभ किस चित्रकार के कला में दिखाई देता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन है मित्रों, गगनेंद्र नाथ टैगोर। फिर हम बात करते हैं 119 की, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब होती है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 1943 में होती है। फिर हम बात करते हैं 120 की, नंदलाल बसु का जन्म हुआ था, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिहार में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 121 की, किस कलाकार को जली हुई लकड़ी का प्रयोग के लिए जाना जाता है, तो किस कलाकार को जली हुई लकड़ी के प्रयोग के लिए जाना जाता है, तो जयराम पटेल को, जयराम पटेल को। फिर हम बात करते हैं 122 की, असंबद्ध चित्रकार हैं, असंबद्ध चित्रकार हैं, तो ये कौन है मित्रों, तो बी प्रभा है। कौन है, बी प्रभा। फिर हम बात करते हैं 123 की, इनमें मूर्तिकार हैं, इनमें मूर्तिकार कौन है मित्रों, तो DP राय चौधरी। कौन है, DP राय चौधरी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि ओलियोग्राफी, लिथोग्राफी नहीं मित्रों, ओलियोग्राफी की स्थापना ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा में होती है। लिथोग्राफी की स्थापना होती है बम्बई में। फिर हम बात करती है 25 की, किस चित्रकार ने थ्रू आइज ऑफ पेंटर नामक फिल्म बनाई, तो ये बनाए ऑप्शन नंबर बी, MF हुसैन ने। कौन बनाया मित्रों, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि MF हुसैन ने बनाया, MF हुसैन ने बनाया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिए, जिससे आने वाले आगामी प्रैक्टिस सेट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। धन्यवाद।